देखिए बच्चों, मेरे सामने एसिड का एक और क्लासिफिकेशन आया है। एसिड का ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पे है कि कितना अमाउंट है या एसिड का कंसंट्रेशन कितना है इन अ एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? तुम कभी डेली लाइफ में देखो तो डेली लाइफ में अगर मैं दो ग्लास लूं, एक ग्लास ऐसा लूं, एक ग्लास और ले लूं, दो में मैं सॉल्यूशन बनाऊं शुगर का, मैं बनाऊं शुगर सॉल्यूशन। मैं कहूं कि एक, देखिए दोनों की क्वांटिटी बराबर है, हमने कहा इसके अंदर भी पूरा ग्लास भरा हुआ है। एक एग्जांपल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक दूसरा कप है, उसके अंदर भी पूरा मैंने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन भरा है। दो कप में दो शुगर सॉल्यूशन है। मैं कहूं कि ये शुगर सॉल्यूशन बहुत स्वीट नेचर का है और ये शुगर सॉल्यूशन कम स्वीट नेचर का है, तो ऐसा क्यों होगा? ये ज्यादा स्वीट नेचर का क्यों होगा, ये कम क्यों होगा? दोनों में डिफरेंस। हाँ, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। हमें क्या बताओगे कि शुगर किस में ज्यादा है? जो ज्यादा, ये ज्यादा मीठा, ध्यान रखना। तो इसमें ज्यादा शुगर है कि इस वाले में ज्यादा शुगर है? जो से ज्यादा मीठा है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही। अब मैं उल्टा पूछूं, मैं कहूं कि वाटर ज्यादा किस में है? इसमें ज्यादा वाटर है कि इसमें? देखिए दो दो चीजें होती हैं सॉल्यूशन के जो अंदर। कम मीठा है उसमें ज्यादा वाटर। बिल्कुल सही है। मतलब क्या है कि जब सॉल्यूशन बराबर क्वांटिटी का है, सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहां पर वाटर सॉल्वेंट है, तो जहां सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट कम है, तो कंसंट्रेशन कम रहेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों में, सिखा रहा हूं, या नाइन्थ में सिखाया गया है आप लोगों को। क्या सिखाया गया है? यह सिखाया गया है कि एक जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दो चीजों से मिलकर बनता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है वो कम है, लो है या फिर कम है, तो हम कहेंगे कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। और जिसके अंदर सॉल्यूट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। मतलब कंसंट्रेशन एक्चुअली में सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे यहां भी है। एसिड को पानी में डाला गया, वाटर के अंदर डाला गया, एक्वस का मतलब इन द वाटर। कोई पूछे एक्वस का क्या मतलब, तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय एक्वस, तो ये वर्ड देखो, एक्वस किससे लिया गया है? एक्वा से। तुमने एक्वा वर्ड कई जगह देखा होगा, पानी की बोतल के ऊपर देखा होगा। तो एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट का काम वाटर करे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। अब मेरा प्यारा बच्चा, दो डिफिनेशन और निकल के आई, ध्यान दीजिएगा। पहली डिफिनेशन, डाल्यूट एसिड। डाल्यूट एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो लो होता है, लो नहीं, लो होता है। एसिड का कंसंट्रेशन कहो या एसिड का अमाउंट कहो, बोथ आर करेक्ट। जिसके अंदर एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे? डाल्यूट एसिड। और ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एसिड का कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ एसिड, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एसिड जो होगा वो ज्यादा होगा, उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोग जरा ये बताएं कि इन दोनों में से किसके अंदर, डाल्यूट और कंसंट्रेटेड, किसके अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा? डाल्यूट के अंदर कि कंसंट्रेटेड के अंदर? बिल्कुल सही है शिवम जसवर्धन, बिल्कुल सही है। डाल्यूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा। तो अब समझ में आ रहा होगा, जिसके अंदर एसिड ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड, जिसके अंदर एसिड कम हो वो डाल्यूट। वाटर के साथ देख लिया जाता है, अगर वाटर ज्यादा है तो डाल्यूट, वाटर कम है तो कंसंट्रेटेड। ये तो बिल्कुल शुगर सॉल्यूशन जैसा है, आप घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप एक में शुगर ज्यादा मिलाओ, पानी थोड़ा कम रखो, बराबर क्वांटिटी में बनाना सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनाना है तो एक कप दोनों बनाओ, एक में शुगर ज्यादा रखो, एक में शुगर कम रखो, पानी ज्यादा रखो। तो जो कम स्वीट होगा वो डाल्यूट हुआ और जो ज्यादा स्वीट होगा वो कंसंट्रेटेड हुआ। तो यही डाल्यूट और कंसंट्रेटेड की डिफिनेशन है। अब तुमसे कोई पूछे क्या डाल्यूट और कंसंट्रेटेड का कोई एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल देखो हमने यहां पर कोई नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है एग्जाम्पल? किसी को पता है कि मैंने कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा है यहां पर?
बाकी समय तो एग्जाम्पल देख रहे थे तुम लोग, जैसे इसके एग्जाम्पल। हाँ क्योंकि ये वैल्यूज के अमाउंट पे डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल ज्यादा सही। डाल देंगे हाँ कंसंट्रेटेड कम डाल देंगे। मतलब तुम ये कह सकते हो आसान भाषा में, अगर इसी चीज को मैं आसान भाषा में बोलूं तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैब के अंदर दोनों मिलेंगे, डाइल्यूट भी मिलेगा, कंसंट्रेटेड भी मिलेगा। हम भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला कितना रहे हैं उस बेसिस पे एसिड होगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम मिलाया तो डाइल्यूट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मिलाया तो कंसंट्रेटेड। तो मतलब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, कोई भी एसिड कैन बी डाइल्यूट, कैन बी कंसंट्रेटेड। क्लियर है मेरा बच्चा? तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, स्ट्रॉन्ग और वीक, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने 3 डिवीजन सिखाए हैं, चलिए पहले डिवीजन पे आते हैं तब हम डिस्कस करते हैं। पहले एसिड की डिफिनेशन हमने सीखी। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, बात नंबर 1। एसिड के 2 डिवीजन, एक सोर्स, 3 डिवीजन, एक सोर्स की बेसिस पे। सोर्स की बेसिस पे कौन कौन थे? एक मिनरल और एक ऑर्गेनिक। मिनरल जो रॉक और मिनरल से मिलते हैं, ऑर्गेनिक जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा मेरा प्यारा बच्चा फिर मैंने सिखाया स्ट्रॉन्ग और वीक, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग, जो पार्शली डिसोसिएट हो वीक। इसके बाद मैंने क्या सिखाया मेरा प्यारा बच्चा? एक और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, जिसमें एसिड कम हो पानी ज्यादा हो वो डाइल्यूट, जिसमें एसिड थोड़ा ज्यादा हो, जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड। तो इस तरीके से मैंने लगभग एसिड के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। चलिए अब देखते हैं कितनी चीजें आप लोग बता सकते हो इसके आंसर। मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हर अरहेनस एसिड के अंदर क्या कॉमन होता है? व्हाट इज द कॉमन इन ऑल अरहेनस एसिड? हाँ, दे, वेरी गुड, दे प्रोड्यूस H+ आयन, दे प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस मीडियम। मतलब यही तो डिफिनेशन ही होती है अरहेनस की, कि अरहेनस एसिड वो होंगे जो H+ आयन देंगे एक्वस मीडियम के अंदर। बिल्कुल सही। क्या H+ आयन वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली रह पाता है क्या? आंसर दो। बॉन्डिंग उसकी बहुत हाई होती और कोई? आप कहोगे नो। नहीं नहीं, आप कहोगे नो, आप कहोगे नो, क्योंकि H+ पानी में फ्रीली नहीं रह पाता है। वो H+ तुरंत क्या करता है? वाटर के साथ कंबाइन करता है एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। और क्या बना देता है? वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है, एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। हमने बोला था आपको पहले ही कि एसिड H+ तो देते हैं, लेकिन पढ़ाते समय मैंने सिखाया था कि वो तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन में। तो आप कहोगे कि एसिड को पानी में डाला तो पानी में जाके वो H+ बनाया, H+ में टूटा, लेकिन H+ फ्रीली नहीं रहेगा। वो H+ क्या करेगा? तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन। इट विल कंबाइन विद द वाटर एंड कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोनियम आयन इंस्टेंटली, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर तुमसे कोई पूछे क्या H+ सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली रह सकता है, तो नहीं रह सकता है। चलो, क्या तुम्हें कोई 2 वीक अरहेनस एसिड के एग्जांपल याद है? किसी को 2 वीक अरहेनस एसिड के एग्जांपल? एनीवन? एक, हाँ, एक तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, एस्टिक एसिड भी कह सकते हो अरहेनिक। हाँ, एस्टिक एसिड भी है। क्यों एस्टिक एसिड है? क्योंकि ये भी H+ ही देता है। भाई ऑर्गेनिक भले हो, वो ऑर्गेनिक की बात थोड़ी कर रहा था, वो तो अरहेनस की बात कर रहा था। और अरहेनस किसको कहते हैं? जो H+ दे। तो ये भी तो H+ में टूटता है। कैसे टूटता है H+ में? CH3COO- एंड H+। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है अरहेनस का। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है अरहेनस के जो वीक भी हैं और अरहेनस भी हैं। अब नेक्स्ट देखो, बेसिसिटी का क्या मतलब होता था? बताइए जरा, बेसिसिटी का क्या मतलब होता था? कोई कितने H+, हाँ, कोई कितने H+ देता है? अब सल्फ्यूरिक एसिड जो था इसकी बेसिसिटी कितनी थी? 2, क्योंकि 2 देता था। अब ऑक्जेलिक एसिड देखें, किसको पता है? आप जाने कि तुम लोग पढ़ रहे हो, नहीं बता पाओगे, उनको मालूम है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान दीजिए सभी लोग। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, तो जब ये पानी में जाता है
तो ये ऐसे टूटता है COO माइनस COO माइनस, और ये 2 H प्लस में टूट जाता है। तो ये इस ऑक्जेलिक एसिड की भी बेसिसिटी कितनी है 2। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है कि सल्फ्यूरिक एसिड की भी बेसिसिटी 2 है, ऑक्जेलिक एसिड की भी बेसिसिटी 2 है, और जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का मतलब H3PO4, इसकी बेसिसिटी 3 है। क्यों? क्योंकि ये 3 में टूटेगा, 3H प्लस प्लस फॉस्फेट आयन। देखो हो गया आराम से, कोई कठिन चीजें थोड़ी है। देखिए हाँ बोलो ईशान। सभी बच्चों को स्किन ब्लर हो रही है? ऐसा कैसे? मेरे में भी ब्लर दिखा तो रहा है, लेकिन रुक जाइए बस। फोन में मेरा ब्लर तो थोड़ा सही हो गया, क्योंकि डेटा मैंने थोड़ा सा अच्छा। आप ऐसा तो नहीं दूसरी स्क्रीन पे पिन कर ले रहे हो? हम दो दो स्क्रीन से आए हुए हैं, एक फोन। हाँ ठीक है, सही है ना सबका बेटा? देखिए मैंने आपको ये सिखाया प्यारा बेटा कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ध्यान दो, मैंने ये सिखाया कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, COH। ये इसका फॉर्मूला होता है। लिखने के लिए लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऑक्जेलिक एसिड को लिखना हो तो C2O4H2, या तो आप ऐसे लिख सकते हो C2H2O4, ऐसे भी लिख सकते हो ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे होता है। तो ये टूटता कितने में है, यहाँ से टूट जाता है, एक यहाँ से H प्लस टूटता है और एक H प्लस यहाँ से टूटता है। तो ये टूटता है दिस माइनस में और 2 H प्लस में। जैसे एस्टिक नहीं टूट रहा था, तो एस्टिक कैसे टूट रहा था, CO माइनस के बाद टूट जा रहा था, वैसे ऑक्जेलिक 2 H प्लस देता है, एक H यहाँ से एक H यहाँ से। तो कोई पूछे कि ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तो कहोगे कि ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी 2 है। क्यों बेसिसिटी 2 है? क्योंकि 2 में टूट जा रहा है। फॉस्फोरिक एसिड कितने में टूट रहा है, 3 में, वो 3 H प्लस दे रहा है। देखो अब अगला एग्जाम्पल, क्या कोई ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक का मतलब जिसकी बेसिसिटी 3 हो, ऐसे अरहेनेस एसिड का एग्जाम्पल जानते हो ट्राइबेसिक? बिल्कुल सही, अभी अभी एग्जाम्पल तुमने, हाँ अभी एग्जाम्पल देखा तुमने, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक जो एसिड होता था वो 3 में टूट रहा था, बिल्कुल अभी एग्जाम्पल तुमने देखा है। नेक्स्ट देखो, इज इट पॉसिबल फॉर अरहेनेस एसिड टू शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? क्या अरहेनेस एसिड को, अरहेनेस एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है वाटर की प्रेजेंस में? नहीं शो कर सकता। नो, नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता है? क्योंकि सब बिना वाटर के डिसोसिएट ही नहीं करते। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। हाँ, विदाउट वाटर एसिड डू नॉट डिसोसिएट, विदाउट वाटर एसिड डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन। बिना पानी के वो H प्लस आयन में टूटेंगे ही नहीं। और एसिड तो हम उनको कहते हैं जो H प्लस आयन में टूटते हैं, वो बिना क्या कह सकते हो कि भैया वाटर जब तक रहेगा नहीं वो H प्लस में टूटेगा नहीं, जब H प्लस में टूटेगा नहीं तो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं और भी तरीके से पूछ सकता है कि कहेगा कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऐसे क्वेश्चन देगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैसियस, क्या गैसियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिडिक नेचर शो करेगा? नहीं। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि उसको वाटर की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। अगर वाटर की प्रेजेंस है, ड्राई की बात कर रहा था, गैस में भी मैं ड्राई की बात कर रहा था, ड्राई HCl जो होता है वो एसिडिक नेचर नहीं शो कर सकता है क्योंकि उसके पास H प्लस है ही नहीं। अगला देखो, वाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन? ये एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, बताओ? वेरी गुड, वही सेम आंसर, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस H प्लस आयन इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। HCl ऐसे टूटता है H प्लस में, Cl माइनस में। HNO3 कैसे टूटता है? H प्लस NO3 माइनस में। देख रहे तुमने थोड़ा इतू सा पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और हर जगह आते हैं। मैं एक बार जब पढ़ाता हूं उसी लेक्चर को तुम लोग प्यारा बेटा दोबारा देखा करो और दोबारा देखकर फिर नोट्स बनाया करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। अभी तो एक बार मुझसे पढ़ ले रहे हो सब कुछ, ठीक है, पढ़ने के बाद एक तो मैं वैसे भी थोड़ा फास्ट स्पीड में बोलता हूँ, लेकिन आप चाहो
तो उसमें एक ऑप्शन आता है थोड़ा स्पीड बढ़ाने का, स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी से लेक्चर वो कंप्लीट करके उसके नोट्स बनाना चालू किया करो। कान में हेडफोन लगा लिया, प्रॉपर नोट्स बनाते चले हो दोबारा, और अपने खुद के बनाए नोट्स एक अलग ही बात होती है। हम तो तुमको दे ही रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स भी मिलना चालू हो जाएंगे 1 हफ्ते के बाद, तब तक आपको पीडीएफ मिल ही गई है, तो नोट्स आप खुद के बनाओ प्यारा बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, वाई डू कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। एल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं वो एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं? भाई डिसोसिएट नहीं करेंगे। वेरी गुड। कोई एसिडिक करेक्टर तब शो करता है जब वो H+ में डिसोशिएट हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? दे डोंट डिसोशिएट। वो क्या होते हैं? वो डिसोशिएट नहीं होते हैं, दे डोंट डिसोशिएट। बेटा एल्कोहल कुछ होते हैं, लेकिन जो बड़े अल्कोहल होते हैं बिगर वाले, तो यहाँ एल्कोहल नहीं उनको लिखना चाहिए था, क्योंकि एल्कोहल थोड़ा बहुत डिसोशिएट हो जाते हैं। तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो ये एल्कोहल होता है ये थोड़ा बहुत डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली जब तुम आओगे 12th क्लास में तब डिसोशिएट होगा। 10th के लेवल में एल्कोहल को ग्लूकोज जैसा ही मान के चलो, मतलब जो 10th की फीलिंग है उस बेसिस पे नहीं डिसोशिएट होते हैं। बाकी जब 12th में आओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि हाँ वो डिसोशिएट हो जाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि देखिए आंसर यही है कि अगर वो एसिडिक नेचर कोई नहीं शो कर रहा है, तो क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि वो डिसोशिएट नहीं है और नॉट एबल टू प्रोड्यूस H+, वो H+ नहीं दे पा रहे हैं, बस यही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं फिर से, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर इज बिल्कुल सही। जैसे देखो हुआ क्या कि जैसे हमने एसिड को वाटर के अंदर डाला, वाटर में हमने क्या किया? पुट किया, इट प्रोड्यूस H+ आयन, वो क्या हो जाता है? H+ आयन दे देता है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की प्रेजेंस में जो सॉल्यूशन होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, एक बात याद रखना कि या तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो या तो आयंस फ्री हो, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कभी कभी जानते हो क्या होता है, जब तुमको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें देखोगे कि जब कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पा रहा हो अच्छे से, तो 2-3 ड्रॉप एसिड की डाल दी जाती है। आगे चल के क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्यों 2-3 ड्रॉप एसिड की डाल दी गई, खासकर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में। जब तुम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ये पढ़ा है तुमने डिकम्पोजिशन में, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप एसिड की क्यों डाल दी जाती है? तो यही आंसर है कि हम एसिड की कुछ ड्रॉप इसलिए डाल देते हैं क्योंकि जब एसिड की ड्रॉप डालेंगे तो वो H+ आयन में टूट जाएगा और आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगेगी? कंडक्ट होने लगेगी। इसीलिए कुछ कुछ ड्रॉप एसिड की डाल दी जाती हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन देखो, अगर हम प्रेजेंस ऑफ आयंस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एन ऊपर लिख दिया है शॉर्टकट में, सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अगला देखो, एक एक्सपेरिमेंट होता था, पता नहीं तुमको लोगों को याद है कि नहीं याद है, एक एक्सपेरिमेंट था, मैं बगल में एक्सपेरिमेंट समझा दे रहा हूं, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट में समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था प्यारा बेटा, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि यहाँ पर उन्होंने पहले वाटर लिया था, ठीक, मैं एक्सपेरिमेंट ऐसे समझा रहा हूँ। इसके अंदर माना ये 2 वायर डाल दिए एक बैटरी के थ्रू, ऐसे उन्होंने माना एक वायर लगा दिया, यहाँ एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और उन्होंने बैटरी लगा दी इसी में। इन्होंने क्या किया, अच्छा मैं इसको थोड़ा और, ये भी सही है, ऐसे ही कर लो या तो दूसरे तरीके से कर दे रहा हूँ, चलो ऐसे ही चाहिए। यहाँ पर बना उन्होंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, एक बैटरी बना इस तरीके से यहाँ लगा दी, एक बैटरी लगा दी गई। अब ध्यान दो, मैं आपसे 3 कंडीशन दे रहा हूं। अगर हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर रखें तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? अगर हम इसके अंदर क्या रखें, पहला केस
डिस्टिल्ड वाटर है, देखो नॉर्मल वाटर नहीं है। नो सर, नहीं फ्लो करेगा क्योंकि सर उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या कहोगे कि अगर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर डाला तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बिल्कुल भी आयन नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट हैव आयंस, मिनरल ही नहीं होते हैं, मतलब वही जो आरओ के पानी से होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट हैव आयंस, सो डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो नहीं कंडक्ट करेगा, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा मतलब बल्ब नॉट ग्लो। जब जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं फ्लो होगी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं फ्लो होगी तो बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट बताओ हमको इसी में। अगर हम इसके अंदर नॉर्मल वाटर डाल दें, नॉर्मल वाटर डाल दें, फिर यस सर, कंडक्शन होगा। बिल्कुल सही। यस सर होगा। हाँ, मतलब बल्ब जो होगा वो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा, क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है इट हैव आयंस, और नॉर्मल वाटर आल्सो खुद आयोनाइज हो जाता है, कभी कभी ये खुद आयोनाइज हो जाता है। खुद आयोनाइज होने का मतलब ये खुद आयन में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आयंस की प्रेजेंस हो जाएगी और बल्ब ग्लो करने लगेगा। तीसरी चीज, अगर हम इसके अंदर सॉल्वेंट की जगह पर बेंजीन डाल दें, बेंजीन, बेंजीन क्या होता है सर, बेंजीन मान के चलो कि एक ऐसा सॉल्वेंट है जो आयन में नहीं टूटता है, आगे चल के 11th-12th में आएगा ये। तो अगर वो आयन में नहीं टूटता है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो सर, नो सर, नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो सर। बिल्कुल सही, नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। देखो 3 हमने एक्सपेरिमेंट दिया, डिस्टिल वाटर डालोगे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, नॉर्मल वाटर डालोगे, नॉर्मल वाटर डाल दिया, या नॉर्मल वाटर के डाल के सहित उसके अंदर थोड़ा बहुत तुमने एसिड डाल दिया, तब भी वो बल्ब ग्लो करेगा। जैसे नॉर्मल वाटर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा था, लेकिन अगर थोड़ा तुम एसिड डाल दो तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? अगर थोड़ा बहुत एसिड डाल दो, क्यों? क्यों? डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एसिड डालने से वो बल्ब, आयन में हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि वो एसिड आयन में ब्रेक हो जाएगा और आयन आयन के कारण वो कंडक्ट करने लगेगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखो 10वां क्वेश्चन यही तो था। अगर हम बेंजीन को एक्सपेरिमेंट में डाल दें, बल्ब क्या ग्लो करेगा वाटर के डिकम्पोजिशन दौरान? नहीं। क्यों ग्लो नहीं करेगा? क्योंकि आयन मिलेंगे ही नहीं। तो तुम देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, सिंपल से, आसान से, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। अब इतना जब समझ गए तो आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। देखो मेरे सामने सबसे पहली एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में क्या होता है कि एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये खट्टे होते हैं इन टेस्ट। देखो इस बच्चे को, माना ये तुम ही लोग हो, ठीक है, अब एसिड वाला टेस्ट करोगे तो वो थोड़ा सॉर इन टेस्ट होंगे। बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जिनको तुम टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरली वो कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए दूसरी चीज, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वो केमिकली कैसे किसी से रिएक्ट करेंगे, हाउ वी विल दे रिएक्ट विद अदर, वो दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। जिसमें से सबसे पहली जो रिएक्शन दी गई है वो दिया गया है एक्शन विद मेटल। अब मेरी बात सभी लोग अच्छे से समझें, आप इसको याद कैसे करोगे? आप ऐसे याद करोगे कि कोई भी मेटल जब एसिड से कंबाइन करता है तो वो बनाता क्या है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो है जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन का मतलब आप ऐसे ही याद करोगे, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे ही याद करना है। अब इसके तुम कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे मैं कोई एक एसिड ले लूं, माना मैंने ले लिया जिंक, ठीक है, जिंक के अंदर मैंने क्या डाल दिया? HCl। अब आपको पता है, तुमने रिएक्शन देखा, एग्जाम में आया कंप्लीट द रिएक्शन, तुमने रिएक्शन देखा, अरे ये तो मेटल है, ये एसिड है,
सर ने बताया था कि मेटल और एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बना ही लेगा वो, और ये दोनों मिलके, ये और ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाएंगे। अब सॉल्ट कौन सा बनाएंगे, वो वैलेंसी पर बेस है। कैसे वैलेंसी पर बेस है, आपको पता है जिंक की वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी क्लोरीन की 1 होती है, तो सॉल्ट भी पता चल गया कि कौन सा बनेगा, ZnCl2। और बाद में फिर तुम बैलेंस तो कर ही लोगे अपने आप, बैलेंसिंग तो सिखाया हूं मैं। सिमिलरली और भी रिएक्शन देखो, माना मैं एक रिएक्शन लिखूं Na प्लस मैं लिखूं H2SO4। तुम अभी मत सोचो कि अभी हम देख रहे हैं, इसको ऐसे मान के चलो कि तुम एग्जाम में बैठे हो और कोई एग्जाम में तुमसे बोल रहा है कि बताओ क्या बनेगा, व्हाट विल बी फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, फिर से ब्लर तो नहीं हो गया बेटा, सही आ रहा है? यस सर, फिर से ब्लर हो गया। चलो, वो पता नहीं ब्लर हो क्यों रहा है, जबकि स्पीड यहाँ पे सही है तब भी। एक मिनट, स्पीड तो सही है लेकिन तब भी ब्लर हो रहा है। अभी भी सर ब्लर है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ बेटा, मेरे फोन में अब थोड़ा सही हुआ है, फिर ब्लर हुआ है थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा। चलिए फिर मैं आज की क्लास केवल इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक बेटा? यस सर। थैंक यू।